और सुनाओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस स्टडीज चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स। ओ, हेलो, चलो। नहीं, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती। किसको कॉल कर रही हो? आगा जान को। क्यों? वो आपको तो पता है मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो बंद जगहों से मुझे काफ़ी घुटन होती है। सो वो आएंगे तो मैं उनके साथ नीचे चली जाऊंगी। ओ, कम ऑन, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो बेचारे 12 फोर्स आएंगे तुम्हें लेने। कम ऑन। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, सच सच। इंजीनियरिंग क्यों चूज की? और मुझे वो इंटरव्यू वाले आंसर्स नहीं चाहिए। मैं इंटरव्यू वाले दिन कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही थी। वैसे मुझे तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि मैं इंजीनियरिंग से बहुत फैसिनेटेड हूँ। मैं किसी को कोई इम्प्रेस नहीं कर रही थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें घर में बेबी कहते हैं। बेबी? कोई नहीं, मुझे कोई बेबी नहीं कहता। तो अली बख्श के जो मुंह में आता है बस ऐसे कह देते हैं। उनकी आदत है मुझे एम्बैरस करवाने की। चलो, लेट आ गया। कम ऑन, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कम ऑन। यस सारे इंतजाम सही हो गए? बिल्कुल सर। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं? नो सर। मुश्तबा, मेरे बहुत से मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखिएगा, किसी चीज़ की कमी ना हो। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे सर्विसेज से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, गुड। देखें आप। हाँ अली बख्श साहब, बेबी पहुंच गई आपके पास। नूरजान? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रही। साहब, वो तो अभी अमानुल्लाह साहब के साथ निकली हैं, मैं समझा आपके पास पहुंच गई होंगी। अली बख्श, तुम जानते हो कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, क्या बात कर रहे हो तुम? ये जाके चेक करो, अमानुल्लाह उसको लिफ्ट से तो नहीं लेकर आ रहा। जी साहब, मैं देखता हूँ। मकसूद आप भी जाइए, देखें अमानुल्लाह कहीं से लिफ्ट से तो नहीं लेकर आ रहा। जी बिल्कुल। जल्दी जाएं। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, अमान मुझे डर लग रहा है, प्लीज लिफ्ट को खुलवाओ। है ना? कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, Nothing is going to happen. मेरा सांस घुट रहा है ना? सांस लो, सब ठीक है। है, सांस नहीं आ रहा। है ना? है ना? है ना? आगा जा। कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं मुझे तुम्हारे साथ हूँ ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों लिफ्ट में साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तो देखो हम पहुंचने वाले हैं। है ना बेबी? हाँ, कभी सही कहते हैं। हाँ? मैं रोज लिफ्ट में आता हूँ, 10 बार, 20 बार, कई दफा 50 बार, कुछ नहीं होगा। बेबी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक। इधर रूफ टॉप पर जाना है। बेबी आप ठीक है? कैसी तबीयत है बेटा? पानी लेकर आओ। हाँ ठीक हूँ, आगे जा। सांस सांस लो, सांस लो, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? हाँ? सब ठीक है ना? सब सही है, सब सही है। तबीयत तो नहीं खराब हो रही? ठीक हूँ नहीं नहीं ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? जाए यहाँ से। मैं। आई एम फाइन। नहीं नूरजान। आगा जान, मैं ठीक हूँ। अंकल, नूरुलैन बिल्कुल ठीक है। अमानुल्लाह, you don't know she's claustrophobic. आई नो अंकल। अंकल आप आकर यहाँ आप बैठ बैठ जाएं, ठीक है? नूरुलैन से ज्यादा आप परेशान हैं। सिट। अंकल के लिए भी पानी लाएं। फाइन, प्रॉमिस। जान देखो, तुम्हें पता है कि तुम लिफ्ट में नहीं जा सकती हो। नहीं, इसका सांस रुक जाता है लिफ्ट में। अंकल आई नो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है।
आज बहुत अजीब सी बात हुई, बहुत ही अजीब। आपको पता है ना, आपकी बेटी ज़रा ज़रा सी बात से डर जाती है। आगा जान पास ना हो तो मैं सोते में डर जाती हूँ, अंधेरे से डर जाती हूँ, हर चीज़ से डर जाती हूँ। मगर आज अमान के साथ मैं लिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं डरी। अमान ने मुझे डरने ही नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब आगा जान मेरे पास नहीं थे, पर मैं डरी नहीं। वो लम्हा जब अमान ने मुझे संभाला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। ऐसा लगा जैसे अब इस दुनिया की कोई मुश्किल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यूं लगा जैसे मुझे वो हर मुश्किल से बचा लेगा। आज से पहले मैं अमान को सिर्फ पसंद करती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। और आज के बाद मैं उससे मोहब्बत करने लगी और अपना ही सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ मामा। अरे है ना, उठ जाओ, अब सुबह से 3 बार उठा के जा चुकी हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा फोन है। किसी से बात नहीं करनी। बेटा, कोई जरूरी फोन होगा, सुन लो। किसका है? वो कोई अमान साहब हैं। अमान का फोन है? हाँ। पहले क्यों नहीं बता दिया? अच्छा, अब आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ। हेलो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी देर तक सोती रहती हो। नहीं, वो रात को देर से सोई थी ना, इस वजह से। अच्छा, देर तक जागती रहती हो तो फिर फोन क्यों ऑफ था? मैं रात को सोते वक्त फोन पास नहीं रखती, ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आगा जान को लगता है कि सोते वक्त लैपटॉप और फोन ऑफ कर देना चाहिए, इसलिए। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फोन बंद था? Did you call me? हाँ, मैंने कई बार कॉल किया था, वो फेसबुक व्हाट्सएप भी चेक किया, लेकिन तुम ऑनलाइन नहीं थी। ओके, कॉल क्यों की थी? बस खैरियत पूछनी थी। मैं ठीक हूँ। सच बताओ, दोबारा तो नहीं डरी? मैं डरी नहीं थी अमान, मेरी तबीयत भी बाद में बिल्कुल ठीक हो गई थी। और अंकल, वो काफी परेशान थे। आगा जान तो मेरी एक छींक पे भी परेशान हो जाते हैं। सारे घर के पंखे और एसी बंद कर देते हैं और हीटर्स ऑन कर देते हैं, मुझे ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। सच में? हाँ ना, इतना मटन तो मैंने जिंदगी भर नहीं खाया होगा जितने बकरे मेरे नाम पे ज़िबा होता है। हमारे घर पे हर दूसरे तीसरे दिन मेरे सदके के तौर पे बकरे ज़िबा हो रहे होते हैं। आज भी काला बकरा मेरा हाथ फिरवाने के लिए किसी भी लम्हे आ रहा होगा। अंकल तुमसे इतना प्यार करते हैं? बहुत से भी ज्यादा। आगा जान का तो बस नहीं चलता कि हिफाजत से कहीं भी मुझे बंद करके रख दें। मैं किसी भी जगह अकेले जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। अली बख्श हर वक्त मेरा बॉडीगार्ड बन के मेरे साथ रहते हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है। अच्छा, मुझे एम्बैरस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही हो कि बाय। अमान, कैसे हो तुम? फाइन अंकल, आप सुनाए, कहाँ हैं? मैं बस अभी ऑफिस से घर वापस आया हूँ। एक्चुअली अगर आप मसरूफ नहीं है, मैं आपके घर आने का सोच रहा था। हाँ हाँ, श्योर, यू मोस्ट वेलकम। चलें, ठीक है, सी यू देन। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अली बख्श सर, अमान आ रहे हैं घर को। नरगिस बुआ से कह दो कि बेहतरीन चाय का एहतमाम करें। बेहतर साहब। अमानुल्लाह, आपको जब तक फॉर्मली ना बुलाया जाए तो आप आते नहीं।
हाँ, इतनी दफा बुलाया आप आए नहीं। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस टाइम नहीं मिल रहा था, वरना तो आपके घर ही आने का सोच रहा था कब से। और आज खास तौर पे इसलिए आया हूँ आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। पता नहीं, आप कल भी थोड़ा परेशान लग रहे थे। हाँ, ये तो है। अमान, नूरे जान मेरी इकलौती औलाद है, मेरी जान है वो। उसको इतनी सी भी तकलीफ पहुंचती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत प्यार करता हूं उससे मैं। और गालिबन दुनिया के जितने भी वालिदैन होंगे वो अपनी औलाद से इसी तरह प्यार करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, बस दूसरे के औलाद की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती और अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बुआ जी ड्राइंग रूम में कोई आया हुआ है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? फाइन। नूरे जान, हेलो कहना ही भूल गई, सलाम करना भूल गई मुझे। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? एना बेटा क्या कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी बुआ जी हैं? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। वो काफी अरसे बाद किसी ने सर पे हाथ फेर कर दुआ दी है, अच्छा लगा। चले बेटा, आप कुछ लेना। थैंक यू। बेटा आप है ना? मेहमान नरगिस बुआ, समझ लो इस घर की फर्द है। नूरे जान को बचपन से पाला है। प्लीज कुछ लो ना। तुम कुछ खाओगी? मेरी जान, मेरी जान। कैसी हो मेरी जान? ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। फरहान का दफ्तर का कुछ काम था कराची में, तो मैं इनके साथ आ गई। मैंने कहा अपने दफ्तर का काम निपटाएं, मुझे बाजी के पास छोड़ दें। बहुत अच्छा किया। देखो ना, इसी बहाने मुलाकात हो गई, वरना ना मेरा लाहौर में आना होता है और ना तुम लोगों का यहाँ पर। और तुम्हें पता है, मेरी अम्मा जी और अब्बा जी से भी कब से बात नहीं हुई। आप कभी चक्कर लगाओ ना घर का। हाँ आऊंगी। अभी तो फारूक और मैं शायद यूरोप जाएंगे, उसके बाद आऊंगी। फारूक भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद में है? वैसे ही आते हैं हफ्ते में 1-2 बार, तुम्हारे पास 1 या 2 दिनों के लिए। हाँ, मसरूफ होते हैं वो मायरा। ऐसा कब तक चलेगा बाजी? कैसा? तुमने अपने मुस्तकबिल का कुछ सोचा? कैसा मुस्तकबिल मायरा? एक इतने बड़े आदमी की बीवी हूँ, शानदार शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही हूँ, और मुझे क्या चाहिए? शानदार शादीशुदा जिंदगी, एक ऐसी शादी जिसे दुनिया के सामने जाहिर किया है ना किया जाएगा। फारूक भाई ने तुमसे खुफिया शादी कर रखी है, जिसे दुनिया के सामने वो कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। देखो मायरा, इस खुफिया शादी के लिए मैं खुद राजी हुई थी। फारूक ने मुझे फोर्स नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो खुद बोल दिया था शादी के मौके पर कि वो शादी कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। और वैसे भी ये सब फारूक से शादी की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि आज हम अंदरून लाहौर की उन तंग गलियों और गुर्बत से भरे माहौल से निकल पाए। आज अम्मा अब्बा और मेरे तमाम बहन भाई एक शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अम्मा जी, अब्बू जी और हमारे भाई एक शानदार बंगले में रह रहे हैं। और क्या तुम सबकी शादियां मैंने नहीं करवाई मायरा? क्या तुम्हें लगता है उस छोटे मोहल्ले में तुम लोगों के रिश्ते आते, वो भी इतने अच्छे घरों से? नहीं मायरा, हमारे अब्बा जी एक मामूली क्लर्क थे। 2 वक्त की रोटी तक तो नसीब नहीं होती थी हमें वहां।
वहां पे अच्छे घरों से रिश्ते कहाँ से आते हैं? तो ये सब बातें हो तुम रहने दो मायरा। मगर उन्होंने तुम पे दौलत और पैसा खर्च के कोई एहसान नहीं किया। अपने से आधी उम्र की और अपनी बेटी के बराबर की लड़की पर उनका दिल आ गया था। हफ्ता 10 दिन में तुम्हारे पास आते हैं, 1 या 2 रातें गुजार कर चले जाते हैं। इस निकाह की क्या हैसियत है बाजी? फारूक भाई ने तुम्हारी हैसियत एक मिस्ट्रेस जैसी बना रखी है। मायरा, इसीलिए कह रही हूँ 7 साल हो गए हैं, तुम अपने मुस्तकबिल का कुछ सोचो। कल को खुदा ना खास्ता फारूक भाई का कुछ हो जाता है तो तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तुम तो किसी जगह कहीं पे ये साबित भी नहीं कर पाओगे कि तुम उनकी बीवी हो। तुम खुद की औलाद पैदा करने का सोचो, और वो भी बेटा, ताकि कल को खुदा ना खास्ता फारूक भाई को कुछ होता है तो कम से कम तुम्हारी औलाद को उसका हक तो मिले। वरना तो उनकी पूरी जायदाद की मालिक उनकी इकलौती बेटी बन जाएगी और तुम यूं ही मुंह देखती रह जाओगी। सही कह रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आओ खाना खाएं। क्या सोच रहे हैं साहब? नूर के बारे में सोच रहा हूँ। बेबी को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है। खाने की मेज पर भी आपके साथ खुश खुश बैठी थी। नहीं, खुश तो लग रही थी, बल्कि बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। यूनिवर्सिटी से जब घर वापस आती थी तो काफी देर तक मूड ऑफ रहता था। आज शाम को घर आई है तो खुश खुश आई। कोई फिक्र है क्या आपको साहब? बेबी के बारे में कोई सोच है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नूरे जान की जिंदगी में आई किसी तब्दीली को मैं मिस कर रहा हूं। मैं नोट कर रहा हूं कि मामूल से ज्यादा खुश रहने लगी है वो। घर में भी चहकती फिरती रहती है। और पिछले दिनों जब मैं घर पे नहीं था तो वो जरा से भी नहीं डरी। और वो लिफ्ट में, मेरे बगैर वो लिफ्ट में जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। जरा से भी नहीं डरी, एकदम नॉर्मल थी। मैं भी इसी बात पर हैरान हूं साहब। मगर साहब ये तो खुशी की बातें हैं। आपको किस बात की फिक्र है? यानी बस मैं परेशान नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ बदल रहा है जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। कहीं कोई तब्दीली आ रही है जिससे वो बहुत खुश है, लेकिन अपनी सोचों में मुझे शामिल नहीं करना चाहती। बाप की उंगली पकड़कर चलना शुरू करती बेटी कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। जिसे मैं हाथ पकड़कर चलना सिखा रहा था, आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि उससे अपनी सोचें छुपाने लगी। उसकी आंखों में देख के उसकी खुशी और उसके दुख को बता देता हूं। वो ये समझती है कि अगर वो अपनी सोचें छुपा लेंगी तो मुझे उसकी दिल की खुशियों का पता ही नहीं चलेगा। हेलो। कहाँ हैं आप? यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी लेकिन घर जल्दी वापस आ गई। इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तुम बताओ, कल तुम जल्दी क्यों आ गए थे? आगा जान तुम्हें इतना रोकते रहे, तुम रुके ही नहीं। क्या हुआ, कोई आखिरी बार तो नहीं आया ना? दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो? कब? अभी। अभी? Is that a problem? नहीं, मैं बस पढ़ ही रही थी। कोई ज़रूरी काम है क्या? ऑफिस क्यों बुला रहे हो? बस एक काम है, ज़्यादा सवाल ना करो और बस जल्दी आ जाओ। ओके? लेकिन अमान। बाय।
अली बख्श, बैठो। कॉफी पियोगी या चाय? कुछ भी। कुछ भी। हाँ हेलो। हाँ शाइस्ता, वो मेरे ऑफिस में 2 कॉफ़ीज़ भेज दें। नहीं अभी नहीं, 15 मिनट बाद। हाँ, और मेरी जो भी मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दें। ओके थैंक यू। तुमने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? इतने जरूरी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। सारे लोगों ने काम डिवाइड किया हुआ है। देखो मैं से शादी करोगी? देखो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती हो। ऐसे ना देखो मुझे, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। पहली बार किसी को प्रपोज कर रहा हूँ तो थोड़ा भी नहीं, बहुत नर्वस हूँ मैं। Is that a yes? तुम मान गई हो? ओके ये नूरलैन आपके लिए। थैंक यू नूरलैन। तुम मुझे बाकी सबकी तरह ऐना कह सकते हो। ओके ऐना, ये भी, दिस इज फॉर यू। अच्छा अभी मत खोलना, अंकल जब हमारा रिश्ता मान लेंगे तब खोलना। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तुमने मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ पे। तो और क्या करता, हर वक्त हर जगह तुम अपने गार्ड्स के साथ होती हो, तो और कहाँ प्रपोज करता। अगर करता तो फिर वो क्या नाम है, अली बख्श यहाँ हमें देख रहा होता। इमेजिन। एंड आई नो कि ऑफिस कोई रोमांटिक जगह नहीं है प्रपोज करने के लिए, लेकिन मैं अब तुम्हें इटली और फ्रांस तो नहीं लेकर जा सकता था। सो दिस वाज माय ओनली ऑप्शन। आई होप दैट्स ओके। आगाजान से कौन बात करेगा? लेट्स सी। मैं वो ऑफिस में चेक करता हूँ। अरे आप किन सोचों में गुम है? और ये अमान कहाँ है? चला गया। चला गया? अभी तो आया था। वो कोई जरूरी और सीरियस बात करने आया था। क्या जरूरी बात? अमान नैना से शादी में इंटरेस्टेड है, और क्योंकि उसकी फैमिली में पेरेंट्स नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, तो वो चाहता है कि उसके रिश्ते की बात फारूक तक मैं पहुंचाऊं। क्या आपने क्या बोला? इसमें कोई इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। मैं वो रिएक्ट कर रही? मैं? और वो जो आपके मुंह पर आपकी बेटी को रिजेक्ट करके चलता बना, उसका क्या? अमान ने कभी भी आसिया से शादी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। ये मेरी और तुम्हारी ख्वाहिश थी। और ये जो दोस्तियां, मोहब्बतें आपसे, मुझसे, यहां तक कि आसिया से भी, उसने तो हमें यही फील कराया कि हम उसकी फैमिली है। वो हमें अपनी फैमिली ही समझता है, मुझे अपना बड़ा अंकल कहता है, तभी तो इस रिश्ते की जिम्मेदारी मुझे सौंप रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको उसके नाम निहाद बुजुर्ग बनने की और उसका रिश्ता ले जाने की। हाउ सेल्फिश ही इज। खुद करे ना अपने रिश्ते की बात।
आपको क्यों घसीट रहा है? आपके मुंह पे तो आपकी बेटी को रिजेक्ट करके चला गया है। महताब प्लीज, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत चीप लग रही हैं। खुदा न खास्ता हमारी बेटी में किसी चीज की कमी थोड़ी है कि हम डेस्परेट होकर उसके लिए रिश्ते हंट करें। अगर अमान खुद उससे दिलचस्पी जाहिर करता तो बात और थी, लेकिन अगर वो अब ऐना में इंटरेस्टेड है तो हमारी तरफ से उसको कोई भी ऐसी चीप बात नहीं जाएगी। मेरी बेटी लाखों में एक है, मैं उसके लिए इस तरह गिरकर रिश्ता नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, जाएं, ले जाएं उसका रिश्ता, बने उसके बड़े। हाँ जरूर जाऊंगा। अगर हम खुद को खानदानी और वफादार कहते हैं तो हमें इस खानदानीपन का मुजाहरा भी करना होगा। दिस इज टू मच जाहिद, टू मच। मैंने सोचा कि जल्दी फ़ोन कर लूँ, इससे पहले तुम्हारा फ़ोन बंद करने का टाइम आ जाए। अब 7:45 बजे भी मैं फ़ोन नहीं बंद करती। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने गौरी अंकल से बात कर ली है, तो वो कल फारूक अंकल से बात करेंगे। What? तुमने गौरी अंकल से बात कर भी ली? क्या हो गया? आप परेशान क्यों हो गई हो? परेशान होने वाली बात ये है कि गौरी अंकल इस वक्त हमारे घर आए हुए हैं, आगा जान के साथ बैठे हुए हैं। मैं तो समझी कि वो ऐसे ही आए हैं, मुझे क्या पता कि वो इस बारे में बात करने के लिए आए हैं। Oh my God, अमान तो मुझे बता तो देते। अच्छा रिलैक्स नूरुलैन, रिलैक्स। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात है अमान, और मुझे परेशानी हो रही है। पता नहीं आगा जान का क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर अंकल का रिएक्शन अच्छा ही होगा। और मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ तुम्हारा नाम है नूरुलैन। हमारा साथ तकदीर में लिखा हुआ है। सो डोंट वरी, सब ठीक होगा। और सुनो, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह जब वापस आऊँगा तो गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, हैव अ सेफ जर्नी, बाय। ओके, खुदा हाफिज़। वक्त था मेरा जो करार का वो फिसल रहा है, बेरहम ये दिल लगी है, देख हाल क्या हो गया है। वैसे आज मैं तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं, अमान का बुजुर्ग बनकर आया हूं तुम्हारे पास। सारी उम्र इंग्लैंड में गुजारने के बावजूद उसके अंदर अपनी रवायतों का रख रखाव है। उसे लगा कि अगर वो तुमसे डायरेक्ट बात करेगा तो तुम शायद बुरा मान जाओ, इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। किस सोच में पड़ गए हो फारूक? मैं सोच रहा हूं अगर तुम दोस्त बनकर आते तो क्या कहते तुम? यही मशवरा देते? तुम्हारी और मेरी दोस्ती अमान के ताल्लुक से बहुत ज्यादा गहरी और पुरानी है। अमान मुझे कितना भी अजीज हो, तुमसे बढ़कर नहीं है। तो फिर गौरी, मुझे दोस्त बन के मशवरा दो, क्या अमानुल्लाह का रिश्ता नूरे जान के लिए ठीक होगा? हर हवाले से वो ऐना के शाया निशान है। मैं तुम्हें एक दोस्त बनकर कह रहा हूं, ऐसा रिश्ता किस्मत से मिलता है। अमान एक हीरा है, मैं चाहकर भी उसमें कोई बुराई ढूंढ नहीं पाया। उसे मैं 4-5 साल से जानता हूं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के साथ साथ दौलत की रेल पेल है, मगर उसमें कभी मैंने कोई इखलाकी बुराई नहीं देखी। अब तुमसे क्या छुपाना यार। महताब और मैं चाहते थे कि आसिया के साथ अमान का रिश्ता हो जाए, और अपनी बेटी के हवाले से अमान की पर्सनल लाइफ चेक करने के लिए कई बार मैं बगैर बताए इंग्लैंड चला गया उसके पास। डायरेक्ट उसके घर पहुंचा के शायद उसकी किसी इखलाकी बुराई का पता चल जाए। वो एक मजबूत किरदार का नौजवान है और उसके कैरेक्टर की गवाही मैं दे सकता हूं। उसमें वो हर खूबी है जो एक बाप अपनी बेटी के होने वाले शौहर में देखना चाहता है। ऐना मेरी भी बेटी है और मैं उसके लिए भी वही चाहूंगा जो मैं आसिया के लिए चाहता था।
अमान ऐना के लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। बाकी वो बिजनेस में कितना सक्सेसफुल है वो तुम्हारे सामने है। हाईली एजुकेटेड है, आला खानदान से है, खुश अखलाक है, ज़हीन है, समझदार है, और सबसे बढ़ के वो ऐना को बहुत पसंद करता है। अब तुम बोलो कि तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? यार गौरी, ये फौरन फैसला करने वाली बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल फैसला है। मैं यूं खड़े खड़े ना तो हाँ कह सकता हूं और ना ही ना। देख यार, नूरे जान मेरी जिंदगी का कुल अहसास है। अपनी नूरे जान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत बड़ा फैसला होगा मेरे लिए। ये उसकी जिंदगी का सवाल है। मुझे हर पहलू से सोचना पड़ेगा। तुम अमान से कहो कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आज गौरी अंकल बहुत जल्दी चले गए। या तो आते ही नहीं है या फिर जब आते हैं तो 2-3 घंटे बैठ के ही जाते हैं। आ जाए? हाँ, कोई काम था इसलिए चला गया। रोटी दीजिएगा। खाना मजे का है आज। से शादी करोगे? देखो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती है। ऐना, ऐना बेटा दूध पी लो। ऐना बेटा दूध पी लो। अभी मूड नहीं है। ऐना बेटा मूड क्यों नहीं है? दूध तो पीना है वरना साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा रख दें, पी लूंगी। भाई ये क्या, जब दोपहर तुम ये फूल लेकर आई थी ना तो तुम बड़ी खुश थी, तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला था। अब शाम हुई है तो कुछ परेशान सी लग रही हो, जैसे किसी उलझन में हो। और खाने की मेज पर साहब भी बड़े चुप चुप थे। सब खैरियत तो है ना? आपको अमान कैसा लगता है? अमान? वो लड़का जो उस दिन हमारे घर आया था? वही। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा नेक, खानदानी और सुलझा हुआ लग रहा था। और मेरा एहतराम तो इस तरह कर रहा था जैसे पता नहीं कब से जानता है मुझे। भाई वो ऐना, जो मैं समझ रही हूँ कहीं वो बात तो नहीं? उसने मुझे प्रपोज किया है। गौरी अंकल के थ्रू आगा जान को उसने रिश्ते की बात पहुंचाई।